हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस का सेकंड क्लास है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो पहला कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हमारा आया था फयान आया था। कौन? फयान। और हैंसोंग आया था हर्यक के समय। किसके समय? हर्ष के समय आया था। हर्ष के समय। ये हर्ष के समय आया था। और अगर बात करें हम इत्सिंग की, तो वेशभूषा खान पान के कारण आया था। ये वेशभूषा खान पान के कारण आया था। अगर बात करें हम चाओ जू कुआं की एक पुस्तक है जिसका नाम है चाओ पाटजी पुस्तक। चाओ पाटजी पुस्तक। चाओ पाटजी पुस्तक है जो चाओ जू कुआं ने लिखी है। चाओ पाटजी पुस्तक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात किस मगध वंश ने शासन किया। तो देखो, एक चीज याद रखना, एच एस एन एम एच एस एन एम। बात करें हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश आया। उसके बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। उसके बाद आया था नंद वंश। इसके पश्चात आया था मौर्य वंश। फिर आया था इसी में चंद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त। अब पूछ रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने। तो हमारा आंसर हो जाए मौर्य वंश। ठीक। हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? हुडों ने भारत पर आक्रमण शकुंद्रगुप्त के शासनकाल में किया था। शकुंद्रगुप्त के शासनकाल में किया था। काल जब शकुंद्रगुप्त का शासनकाल था तब हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था। वाडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया। तो इसमें पूछ रहा है वाडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 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 और बात करें कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत की शक्ति प्रेरित कीजिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत शक्ति प्रेरित कीजिए। तो राष्ट्रपति की जो निर्धादेश शक्ति थी एक्ट 123 में था। एक्ट आर्टिकल 123 में बताया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बताया गया था। ये आगे बताते हैं। अब हमारा अनुच्छेद 40 क्या बताता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। बात करें अनुच्छेद 41 में एक काम करने का अधिकार। करने का
अधिकार। 41 में काम करने का अधिकार और इसी में प्लस है बुढ़ापा, विकलांगता। बुढ़ापा, विकलांगता। बुढ़ापा और विकलांगता इसी में है। बात करें अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 में आता समान नागरिक संहिता, यानी जो समान नागरिक संहिता, हम सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। और अगर बात करें हम अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का एवं पशुपालन का गठन हुआ था। कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं पशुपालन का गठन। और इसी में पर्यावरण रक्षा करना भी आ जाता है। इसी में पर्यावरण रक्षा करना इसी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख वित्त मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रमुख जो वित्त मंत्री थे वो षणमुख शेट्टी थे। कौन? षणमुख शेट्टी, षणमुख शेट्टी थे। ठीक। अब किसके पास कौन मंत्रालय है? अमृत कौर के पास मंत्रालय। अमृत कौर के पास कौन सा मंत्रालय? पूछ रहा। अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्रालय। अब बात करें BR अम्बेडकर के पास, बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास कौन सा मंत्रालय? बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास कानून मंत्रालय है। कौन सा? कानून मंत्रालय। और अगर बात करें श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा मंत्रालय? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है। कौन सा? खाद्य आपूर्ति मंत्रालय। आपूर्ति मंत्रालय। अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय है? तो राजेंद्र प्रसाद के पास श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास मंत्रालय जो है उद्योग मंत्रालय है, और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य मंत्रालय। ये उद्योग मंत्रालय। ये श्याम प्रसाद के पास उद्योग मंत्रालय है और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य मंत्रालय है। गलती हो गया, सॉरी। बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो बलदेव सिंह के पास, बल से याद कर लेना, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। बात करें बाबू जगजीवन के पास कौन सा मंत्रालय? तो इससे बाबूजी यानी बाबू जगजीवन के पास कौन सा मंत्रालय? या इससे याद रखना, बाबू जगजीवन, बाबू यानी श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय। और अगर आगे बात करते हैं, निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में लिखना है। सही, घटते क्रम में लिखना है, यानी कौन सबसे ऊपर है उसको करना है। तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर, अगर बात करें हम कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। गॉडविन आस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आस्टिन K2। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। बात करें नंगा पर्वत की, 2,126 मीटर। 2,126 मीटर। बात करें नंदा देवी की तो है 7,816 मीटर।
7,816 मीटर। अब बात कर लें, कंचनजंगा पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है। वही आपकी। चलो आगे क्वेश्चन के पास। नदी जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, नदी जो एक है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी नदी है बतानी है। गोदावरी, काली नदी, गंगा, यमुना। तो वो है काली नदी। काली नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारे का रंग सूचक है, तारे जो हैं उनका रंग सूचक है उसके ताप का, जो उसके ताप है उसका होता है रंग सूचक के कारण, उसके ताप का के कारण, उसके ताप के कारण होता है रंग सूचक उनका। और अगर पूछ दे इसी के साथ तो चमकदार तारा बताइए, चमकदार तारा, चमकदार तारा पूछ देगा चमकदार तारा तो साइरस डंग स्टार। एक साइरस है, दूसरा डंग स्टार। साइरस और जो दूसरा है डंग स्टार, डंग स्टार। ये दो चार हैं जो चमकदार हैं, साइरस और डंग स्टार तारे हैं जो चमकदार। जो पास अगर पूछे पास का तारा सबसे नज़दीक कौन है, पास का तारा जो नज़दीक है सबसे पास, तो एक सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद आता है अपना, सूर्य के बाद आता है पैक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दूसरा है। ठीक है, और अगर इसी के साथ पूछ दे कि नंगी आंखों से कौन से ग्रहों को देखा जा सकता है, नंगी आंखों से कौन से ग्रहों को देखा जा सकता है, आंखों से ग्रहों को देखा जा सकता है। तो ग्रह हैं, याद रख लेना है, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और अपना है मंगल, बृहस्पति, मंगल, दूसरा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अपना आता है शनि और वरुण। ये इतने हैं तो नंगिया ऐसे खुला आँखों से देख सकते हैं। इसमें पूछा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, पूछ रहा है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये अपना कानपुर में है। कानपुर। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, इसमें से पूछ रहा कौन का सुमेलित है, तो लैक्टोस खट्टा दूध सही, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर सही, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस सही, फार्मेलिक अम्ल लाल चींटी, ये भी सही, सारे सही हैं। आगे पूछते नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान बताना है इनके सारे। नींबू का पीएच मान दूध का, मूंग का, शराब का और टमाटर का। तो नींबू का पीएच मान पहले पूछ रहा है, नींबू का पीएच मान वो होता है 2.4, और दूध का पीएच मान 6.5, और मूत्र का पीएच मान वो 6 होता है। शराब का टमाटर का मान 3.5, 3.5 होता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। इसमें पूछ रहा है एपीफाइट कौन से पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ये यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए याद रखना, यांत्रिक अवलंब के लिए, अवलंब के लिए
आंतरिक अवलंबित सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी जो है उसका आविष्कार किसने किया? तो दूसरा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। कौन? जेड जॉनसन ने। जेड जॉनसन ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। जेड जॉनसन ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। निकट दृष्टि दोष दूर करने का लेंस। निकट जो दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने का जो लेंस होता है उसका नाम बताएं। तो उसका नाम एक तो हम बोल सकते हैं नतोदर और दूसरा नाम होता है कनकेव और जो तीसरा हम इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में अवतर। ठीक, आगे चलते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? किस लिए दिखाई देता है? हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। और एक अगर इसी के साथ पूछ ले कि झील के किनारे जो प्रतिबिंब दिखता है वो किसके कारण दिखता है, तो वो बता देना कि परावर्तन के कारण दिखता है। ये भी कभी पूछ ले। अब आगे आयल ऑब्लिटियाल का रासायनिक नाम। आयल ऑब्लिटियाल का रासायनिक नाम बताओ। आयल ऑब्लिटियाल का रासायनिक नाम। तो आयल ऑब्लिटियाल का जो रासायनिक नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। गांधी जी को वन मैन फाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। किस व्यक्ति ने गांधी जी को वन मैन फाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? कौन सा व्यक्ति था जो गांधी जी को वन मैन फाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये माउंट बेटन ने कहा था। माउंट बेटन ने कहकर संबोधित किया था गांधी जी को। और गांधी जी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी पूछ लेता है। गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर पूछे गांधी जी का जन्म, तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 20 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। 20 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था जन्म। और पूछ ले मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई थी। ठीक। और एक और चीज़ पूछ लेता। 1893 में अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ये भी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि हुई थी वो कब से कब तक चली थी? तो वो चली थी 1966 से 69 तक। विश्व बैंक में समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? विश्व बैंक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओनली विकासशील को देता है। ये जो विश्व बैंक है सिर्फ विकासशील को ही देता है। जो विश्व बैंक है ओनली विकासशील को देता है। ये सही है। विश्व बैंक ओनली विकासशील को देता है, विकासशील देशों को ही देता है। ये सही है। ठीक, यही सही है इसका। ये
विश्व बैंक जो है ओनली विकासशील देशों को ही ऋण देता है। बात कर लें विश्व बैंक का, जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वो 1944 या 45 में हुई थी। 1944 1945 में हुई थी स्थापना इसकी। मुद्रा शब्द संक्षेप डी से क्या तात्पर्य? डी से डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट होता है। क्रिकेट से संबंधित, अब बात कर लें क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट पिच की लंबाई, क्रिकेट पिच की कितनी लंबाई होती है? क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो थी 20.12 मीटर। और गेंद का वजन जो होता है 155 से 163 ग्राम होता है। 155 से 163 ग्राम होता है। गेंद की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? गेंद की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 22.4 से 22.9 होती है। 22.4 से 22.9 होती है। बल्ले की अनुमति लंबाई, जो बल्ले की अनुमति लंबाई होती है वो कितनी होती है? बल्ले की अनुमति लंबाई 38 इंच होती है। 38 इंच। और मैराथन दौड़ की दूरी, जो दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी? 42.195 मीटर। 42.195 मीटर ये होती है। ये चलते हैं अब अधोलिखित स्टेडियम और उनके सहयोगी राज्य। स्टेडियम मान लिया चिन्ना स्वामी किस राज्य में स्थित है? तो यह है बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक। बारावती, जो अगर बात करें बारावती जो स्टेडियम है वो कहाँ है? बारावती स्टेडियम कटक, उड़ीसा में। कटक, उड़ीसा में। और वानखेड़े स्टेडियम है ये अपना मुंबई में है। मुंबई। बात करें ग्रीन पार्क कानपुर में है। इंडन गार्डन साल्ट लेक, इंडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है। कोलकाता में। साल्ट लेक ये भी कोलकाता में ही है। ये दोनों कोलकाता में ही है, साल्ट लेक और इंडन गार्डन। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम दिल्ली। अब हमारा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टोबैको एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई। 31 एंटी टोबैको डे 31 मई को। और बात करें महिला दिवस 13 फरवरी। बात करें राष्ट्रीय विधि दिवस, जो राष्ट्रीय विधि दिवस है वो 26 नवंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। बात करें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय सेना दिवस 14 जनवरी। सद्भावना दिवस है वो 20 अगस्त को 20 अगस्त को मनाया जाता है, वो भी राजीव गांधी की याद में। किसकी? राजीव गांधी की याद में, राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है सद्भावना दिवस।
सीटीबीटी का पूरा नाम, सीटीबीटी का जो पूरा नाम पूछ रहा, तो सीटीबीटी का पूरा नाम कंप्रेहेंसिव टेस्ट बेड ट्रीटी, क्या कंप्रेहेंसिव कंप्रेहेंसिव टेस्ट, सीटीबीटी का पूरा नाम कंप्रेहेंसिव टेस्ट बेड ट्रीटी, ये इसका कंप्रेहेंसिव बेड ट्रीटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। NABARD का पूरा नाम तथा इसकी स्थापना, दोनों चीज़ पूछ रहा है, इसका नाम और स्थापना, फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इसका पूरा फुल फॉर्म होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया? तो जो शीर्ष पर पहुंच गया वो पायस जैन है, जो शीर्ष पर पहुंच गए हैं निम्न खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का, ITTF का पायस जैन है, जैन शीर्ष पर पहुंच गए। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 में किसे नियुक्त किया? M. नाइट श्यामलाल को, M. नाइट श्यामलाल को नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की? तो ये घर पंजाब में लॉन्च की गई, और ये मेरे नाम चरण सिंह चन्नी ने कहा था, चरण सिंह चन्नी ने कहा था मेरा घर मेरे नाम। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने हैं, तो यूपी उत्तर प्रदेश में तो सीमेंट के कारखाने चुरकवा डल्ला में, इसमें चुरकवा डल्ला में। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? सूक्ष्म यंत्र बनाने का, तो सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो लखनऊ प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है, देवगढ़ ललितपुर में। अगर एक और पूछ देता है, जेके मंदिर, सूर्य मंदिर, जेके मंदिर और सूर्य मंदिर, तो जेके मंदिर ये है कानपुर, और सूर्य मंदिर महोबा में। अब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो मुगल शासक के समकालीन थे, वो थे अकबर के समकालीन थे। उसका शासन था 1526 से 1607, औरंगजेब का 1658 से 1707, शाहजहां का 1627 से 58 तक, बाबर का 1526 से 30 तक।